गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पाइप फिटिंग। आप लोगों का इस पाइप फिटिंग के क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं पाइप फिटिंग क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, पाइप क्या है, पाइप का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पाइप एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है। किसी भी तरल पदार्थ एवं गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप या ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। पाइप तथा ट्यूब मूलतः दोनों एक ही हैं, लेकिन पाइप का साइज इसके अंदर के साइज से मापा जाता है, जबकि ट्यूब का साइज इसके बाहरी माप से लिया जाता है। पाइप हमेशा लंबाई में मिलते हैं, जबकि ट्यूब कॉइल में मिलते हैं। पाइप की मोटाई यानी वॉल थिकनेस ट्यूब से अधिक होती है। 12 mm से कम व्यास के पाइप को ट्यूब कहते हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पाइप तथा ट्यूब निम्नलिखित उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है वेस्ट वाटर आउटलेट, दूसरा है फ्यूल ऑयल सप्लाई, तीसरा हाई प्रेशर स्टीम सप्लाई, चौथा घरेलू गर्म अथवा ठंडे पानी की सप्लाई, पाँचवा हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई, छठा लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई, सातवां न्यूमेरिक सिस्टम, आठवां रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब आइए कि मेटल के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, सामान्य पाइप के कौन कौन से प्रकार हैं, आइए जानते हैं। तो पहला ये मेटल के अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया है, और आइए जानते हैं। पहला है गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई पाइप, दूसरा है रबर पाइप, तीसरा है प्लास्टिक पाइप, चौथा है लेड पाइप, पाँचवा है ब्रास पाइप, छठा है एल्युमिनियम पाइप, सातवां है कॉपर पाइप, आठवां माइल्ड स्टील पाइप, नौवां कास्ट आयरन पाइप, 10वां पीवीसी पाइप, 11वां स्टोनवर पाइप और 12वां कास्ट आयरन पाइप। इसके अलावे आइए जानते हैं कुछ इस सब पाइप के कुछ फिटिंग्स होते हैं और कौन कौन से फिटिंग्स होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। यानी किसी तरल पदार्थ या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप लाइनों का उपयोग किया जाता है। पाइपों को आपस में जोड़ना पाइप फिटिंग कहलाता है। पाइप फिटिंग में उपयोग आने वाले अतिरिक्त सहायक साधनों को पाइप एसेसरीज कहा जाता है, यानी उपसाधन कहा जाता है। पाइप का उपसाधन कहा जाता है। इसमें आते हैं सॉकेट। तो सॉकेट क्या होता है, आइए जानते हैं सॉकेट के बारे में। सॉकेट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके अंदर की तरफ चूड़ियाँ बनी होती है और दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टी। तो टी का प्रयोग पाइपलाइन से समकोण पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं। इसके तीनों सिरों में अंदर की तरफ चूड़ियाँ होती है, चूड़ियाँ कटी होती है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होती है। जैसे ब्रांचिंग समान व्यास की अथवा एक रिड्यूसिंग यानी छोटा होना ब्रांच हो सकती है। रिड्यूसर वहाँ फिट होते हैं जहाँ पाइप के व्यास में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यानी एक मोटा पाइप से पतले पाइप में अगर हमको परिवर्तन करना होता है तो वहाँ हम रिड्यूसर सॉकेट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पतले से फिर मोटा में जाना होता है पाइप को तो वहाँ भी रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एसेंट्रिक रिड्यूसर। यह मुख्यतः क्षैतिज स्थिति में उपयोग होता है, यानी हॉरिजॉन्टल स्थिति में उपयोग होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। ये मुख्यतः ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपयोग होता है, यानी वर्टिकल स्थिति में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है कपलिंग। कपलिंग के द्वारा दो पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है। कपलिंग को पाइप पर बाहरी चूड़ी में फिट होने के लिए इसके दोनों तरफ आंतरिक चूड़ियाँ बनी होती है। नेक्स्ट है एल्बो। इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए करते हैं। इसके दोनों सिरों पर अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती है। इसमें थोड़ा सा रेडियस होता है जो पाइप के बोर यानी डायमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है निपल। यह पाइप एक
टुकड़ा होता है जिस पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका प्रयोग 2 या अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए होता है ताकि पाइप को लंबाई में बढ़ाया जा सके, यानी फिक्स किया जा सके, फिट किया जा सके। यह निपल विभिन्न साइज़ों में उपलब्ध होते हैं, जैसे 2 इंची, 1 इंची, 1 इंची से लेकर के 12 इंची तक निपल का उपयोग करते हैं। और जहाँ कम स्पेस है वहाँ पर इसको यूनियन के सहारे या सॉकेट के सहारे वहाँ पर इसका फिटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लग एवं कैप। तो पाइप के खुले सिरों को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाहर चूड़ियाँ कटी होती है, इसके ऊपर की तरफ स्क्वायर शंख बनी होती है जिससे इसको घुमाकर बंद किया जाता है। कैप का प्रयोग भी पाइप के खुले सिरे को बंद करने में किया जाता है। प्लग एवं कैप में अंतर यह है कि कैप के अंदर चूड़ियाँ होती है और प्लग में बाहर चूड़ियाँ कटी होती है। नेक्स्ट है आपका बैंड। इसका प्रयोग 2 पाइपों को लंबे रेडियस के साथ 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए करते हैं। इसके दोनों सिरों पर अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती है। इसमें लॉन्ग रेडियस पाइप के बोर डायमीटर से 1.5 गुना अधिक रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनियन। लंबी पाइपलाइन के बीच में यूनियन लगाई जाती है ताकि कभी भी खराबी होने पर इसे खोलकर लाइन को चेक किया जा सकता है। इसके द्वारा 2 पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैंज जोड़, यानी फ्लैंज ज्वाइंट। इसे 2 लंबे पाइपों को एक साथ जोड़ने में उपयोग किया जाता है। फ्लैंज को वेल्डिंग या बॉन्डिंग करके कसकर फिट किया जा सकता है। सामान्यतः फ्लैंज का उपयोग पाइप तथा कंट्रोल वाल्व को जोड़ने में होता है। इन्हें 2 लंबे पाइपों को एक साथ जोड़ने में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाल्व। यह पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसका प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ब्रांच लाइन ख़राब हो जाए तो ब्रांच लाइन की सप्लाई बंद कर दी जाती है जबकि मेन लाइन चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसर। इसका एक सिरा व्यास में कम तथा दूसरा सिरा अधिक व्यास का होता है। यह विभिन्न व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका पानी के घरेलू नल, यानी हाउस होल्ड वाटर टैप। प्रायः विभिन्न प्रकार के पानी के नल घरों में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें स्क्रू डाउन प्रकार का वाटर टैप अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसके 2 मुख्य भाग होते हैं। स्पिंडल या शाफ्ट के लिए स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग तथा मेटल डिस्क होल्डर का वाशर फाइबर, चमड़ा या रबर का होता है, या बल्ब डिस्क। नल की बॉडी में सीट बनी होती है। बोनट जो कार्य करने वाले भाग को पकड़कर रखता है, जो बॉडी पर स्क्रू से कसा हुआ होता है। जब हैंडल की सहायता से पानी के नल को कसा जाता है तब धातु की 2 सतहों के मध्य में वाशर दबता है, तो ये जल को रोकने का कार्य करता है। तो ये सब इसके कुछ फिटिंग्स थे। अब हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं और एक एक करके हल करते जाएंगे। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीआई पाइप निम्न स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं। 18 इंच, 5 मीटर, 6 मीटर, 16 फीट, यानी इसका आंसर सी 6 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानक पाइप फिटिंग में निम्न चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। बीएसटी, मैट्रिक, बीए, बीएसडब्ल्यू। इसका आंसर ए बीएसपी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीआई पाइप पर बाह्य चूड़ियाँ आसानी से काटी जा सकती है। ऑप्शन डाई तथा डाई स्टॉक से, थ्रेड रोलर से, सेंटर लेथ से, टेपर सेट से। इसका आंसर ए डाई तथा डाई स्टॉक से। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप डाई निम्न साइज में उपलब्ध होती है। 1/4 इंची से 1 इंची तक, 1/4 इंची से 4 इंची तक, 1/2 इंची से 2 इंची तक, 1/2 इंची से 4 इंची तक। इसका आंसर बी 1/4 इंची से 4 इंची तक होता है।
क्वेश्चन नंबर 5, नॉन रिटर्न बल्ब किस पदार्थ के बने होते हैं? एल्युमिनियम, कांसा, माइल्ड स्टील, ढलवां लोहा। आंसर इसका बी, कांसा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 63 mm से अधिक 200 mm तक के पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है? पाइप रेंच, चैन पाइप रेंच, चैन पाइप वाइस, पाइप वाइस, फुट रेंच। इसका आंसर बी, चैन पाइप वाइस का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाइप मोड़ा जाता है? कंड्यूट, लेड पाइप, जीआई पाइप, कॉपर पाइप। इसका आंसर सी, जीआई पाइप होगा। पाइप जोड़ों के प्रतीक की पहचान कीजिए। यूनियन, एल्बो, एंगल प्लग, सॉकेट। इसका आंसर सी, एंगल प्लग होगा। पाइप फिटिंग प्रतीक की पहचान कीजिए। ऑप्शन गेट बल्ब, ग्लोब बल्ब, क्रॉस बल्ब, चेक बल्ब। इसका आंसर ए, गेट बल्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप थ्रेड का अंतः कोण होता है? 60 डिग्री, 47 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री। इसका आंसर सी, 55 डिग्री होगा। पाइप असेंबली में हैम्प पैकिंग निम्न के लिए प्रयोग करते हैं? सरल संबंध के लिए, थ्रेड के मध्य गैप को भरने के लिए, लीकेज रोकने के लिए, टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए। इसका आंसर सी, लीकेज रोकने के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पाइप असेंबली में हैम्प पैकिंग निम्न के लिए प्रयोग करते हैं? सरल संबंध के लिए, थ्रेड के मध्य गैप को भरने के लिए, लीकेज रोकने के लिए, टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए। इसका आंसर सी, लीकेज रोकने के लिए होगा। पाइप फिटिंग के ग्लोब वाल्व की पहचान कीजिए। ए, बी, सी, डी। इसका आंसर डी होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब वाल्व में प्रेशर प्रयोग करते हैं? बाईं ओर, स्टेम के सामने, दाहिनी ओर, सीट के बीच। इसका आंसर बी, स्टेम के सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूनियन, एल्बो, टी, फ्लैंज। इसका आंसर सी, टी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप फिटिंग में निम्नलिखित में से किसमें 4 पाइप लगाए जा सकते हैं? सॉकेट, एल्बो, टी, क्रॉस। इसका आंसर डी, क्रॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 2 विभिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़कर पाइप की लंबाई की सीधी लाइन में बढ़ाने के लिए किया जाता है? सॉकेट, रिड्यूसिंग सॉकेट, यूनियन, फ्लैंज। इसका आंसर बी, रिड्यूसिंग सॉकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाइपलाइन में बिना बाधा डाले कनेक्शन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूनियन, प्लग, सॉकेट, क्रॉस। इसका आंसर ए, यूनियन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विधि का अधिकतर प्रयोग जीआई पाइप पर थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है? सेंटर लेथ द्वारा, थ्रेड रोलरों द्वारा, टैप सेटों द्वारा, डाई व स्टॉक द्वारा। इसका आंसर डी, डाई व स्टॉक द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाइप वाइस का आकार होता है? एल, यू, भी, टी। इसका आंसर सी होगा, भी आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पानी के नल को पूर्णतः बंद करने के बाद भी पानी टपकता है? निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण है? स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना, स्पिंडल की थ्रेड्स घिसी हुई होना, खराब वाशर, स्पिंडल पर बल्ब का ढीला होना। इसका आंसर सी, खराब वाशर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस कारण से पानी के नल को खोलने व बंद करने पर वह मुश्किल से घूमता है? स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना, खराब वाशर, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना, स्पिंडल की थ्रेड से घिसी हुई होना। इसका आंसर ए होगा, स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कारण से पानी के नल को खोलने पर वह तेज़ आवाज़ करती है? ऑप्शन, स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना, खराब वाशर, स्पिंडल की थ्रेड से घिसी हुई होना। इसका आंसर बी,
स्पिंडल पर बल्ब ढीला होना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो पाइपों को एक ही व्यास के सीधी लाइन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रॉस, रिड्यूसर, प्लग, सॉकेट। इसका आंसर सॉकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइपलाइन को चारों दिशा में जोड़ने के लिए डैश प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी इसमें भराएगा क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन के सिरों को बंद करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लग किया जाता है। इसका आंसर प्लग होगा। अब निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पाइप जोड़ों के प्रतीकों को उनके नाम के अनुरूप सुमेलित कीजिए। एक का जैसा कि आप प्रतीक देख रहे हैं, एक का आंसर डी होगा, यानी एंगल प्लग। दूसरा का सी, आर एंड एल कपलिंग होगा। तीसरा का ए यानी एल्बो होगा, और चौथा का बी यानी यूनियन होगा। अब निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाइप और फिटिंग बनाने के लिए किस प्लास्टिक पाइप का प्रयोग करते हैं, यानी पीवीसी पदार्थ, पीवीसी पाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप किन किन धातुओं के बने होते हैं? किन्हीं 5 के उत्तर बताइए। पहला है कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, यानी ये 5 प्रकार के होते हैं। बाल्व तथा कॉर्क में क्या अंतर है? बाल्व का प्रयोग लाइन के बीच में किया जाता है, एवं कॉर्क का प्रयोग पाइपलाइन के अंतिम छोर पर किया जाता है। बाल्व तथा कॉर्क में क्या अंतर है? बाल्व का प्रयोग लाइन के बीच में किया जाता है, एवं कॉर्क का प्रयोग पाइपलाइन के अंतिम छोर पर किया जाता है। पाइपों के 4 प्रयोग बताएं। 4 प्रयोग: ठंडे व गर्म पानी की सप्लाई करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई करना। आज का टॉपिक बस इतना ही, और आप लोग शुरू से अंत तक इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अधिक से अधिक आप लोगों को लाभ मिलेगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आप लोग इस लॉकडाउन में घर पर आराम से रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।